आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन सिस्टम का कल बनाया था। ये देखिए, इसका खाने का है, ये इसका पानी का है। तो इसको पानी को मैंने अटैच कर दिया है इससे दूसरे ड्रम से। उसमें फ्लोट वॉल है, वो उसमें कुछ पशुपालकों ने ये कहा है कि साहब इसमें आप गोबर डाले देंगे तो फिर ये कैसे इसमें गंदगी हो है। इसमें गोबर और चूना भी डालता हूँ मैं, ठीक है, चूना भी डाल रखा है। और पहाड़ों में भी मतलब गोबर हटाते नहीं है, वो पत्ती डालते थे। इंग्लैंड में तो 6 महीने तक गोबर कोई हटाते ही नहीं है। गोबर से गर्मी मिलती है इसे जाड़े में। ये नवंबर का महीना है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके बाद उठाने की सोची जाती है। इसे 6 महीने तक गोबर पड़ा ही रहता है। गोबर से गर्मी लगती है, उसमें जानवर बैठते हैं। अब दूसरी बात मैं इस बार की बता दूं। देखिए, ये मैंने चौखूटे बार लगाए लोहे के। ये लोहे के बार नहीं लगाना चाहिए, इसमें पाइप लगाना चाहिए। ये जो है गल भी जाता है और इससे जानवर को चोट भी लगती है। अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, वो पाइप लगाऊंगा। मेरे पास 8-10 जानवर है और मैं 3 जानवर इसमें रखता हूँ और जानवर दूसरे उस बाड़ों में रखता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो आप ज्यादा परेशान मत होइए गाय रखने। गाय लाने पे आप देखिए, ये मैंने बहुत अच्छी गाय ले रखी है जो कि 35-40 लीटर दूध देती थी, पर ये 2 साल से ब्याही नहीं है, तो मैं ले आया और मैं ठीक कर लूंगा। तो वेटनरी साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे गुजरात है, वहाँ तो अब 140 रुपए में फोन कर दिए तो डॉक्टर आ जाता है। और यहाँ यूपी में और बिहार में या तो डॉक्टर साहब आएंगे, वो डॉक्टर साहब होते हैं क्या नहीं होते हैं तो मुझे नहीं पता, पर वो काफी फीस ले लेते हैं अपनी, इसलिए जानवर रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप वेटनरियन है, आप यही करते हैं और ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, तो आप गाय रखिए अपने पास, यही भी करते रहिए, वो भी उसमें भी पैसा कमाई देगी। मेरे पास 7-8 जानवर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने बाड़े बना रखे हैं, इसी में रहते हैं। पानी का इंतजाम है, दाने का इंतजाम है। कोई परमानेंट स्ट्रक्चर मत बनाइए। ऊपर का देखिए, ये 150 रुपए स्क्वायर फीट में बन जाता है। ये नीचे का जो है, इसमें कोई मैट की जरूरत नहीं है। इनके कंफर्ट की बात है। देखिए, ऐसा होता है जब गाय हीट में आती है तो दूसरी गाय उसके ऊपर चढ़ती है। अगर गाय बंधी रहेगी तो फिर क्या होगा कि वो जो है उसके ऊपर चढ़ेगी और वो गाय कमजोर है तो उसका पैर टूट जाएगा। मेरे 2 साथी हैं, उनका पैर टूट गया। जब वो ये खुली रहती है तो वो जब चढ़ती है तो वो आगे की तरफ बढ़ जाती है गाय, फिर वो चढ़ने की कोशिश करती है। तो इसको समझ लिया। इसमें एक दिक्कत जो बड़ेहाट में ये बढ़ता है कि कोई जानवर जो है वो अपना दूध पी लेता है, दूसरी गायों का दूध पीता है, या उसकी पटरी नहीं खाती है। और मेरे पास तो इसमें 3 गाय है, जो है 100 स्क्वायर फीट एक गाय के लिए देता हूँ। तो 300 स्क्वायर फीट में 3 गाय ये अपना डोलती चलती रहती है। फायदा ये है कि जब ये हीट में आएंगी या बीमार होंगी आपको फौरन पता चल जाएगा। और इसमें CCTV कैमरा भी लगा दिए तो आप घर बैठे इनकी वो करते रहे। दूध निकालते वक्त ये बहुत सीधी गाय होती है, आप इनकी जगह रस्सी बांध दिए और मशीन से दूध निकाल लीजिए। सेविंग टाइम एंड लेबर इज मनी, ये बात ध्यान रखिए। गाय पाल ली तो ये मतलब नहीं है कि आप पागल की तरह जो है उससे कहते रहे हर वक्त, अरे भाई तेने पानी नहीं पिलाया, और वो झूठ बोलेगा, बोला आपका। तो अब दाने का देखिए, ये भूसा है, मैं मंगाता हूँ पंजाब से, भूसा डाल दिया। साइलेज भी है मेरे पास, साइलेज डाल दिया और बना बनाया दाना डाल दिया। सुबह देख लिया, फिर शाम को देख लिया। अगर कोई गाय बीमार होती है तो उसका इलाज मैं खुद ही कर देता हूँ। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा क्या था एम्ब्रियो ट्रांसफर बफेलो में हो सकता है। बफेलो में एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होता। बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ हिसार में है, उन्होंने काफी ट्राई किया, पर वो क्लोन्ड बफेलो बना रहे हैं। करनाल में भी बना रहे हैं और हिसार में भी बना रहे हैं क्लोन्ड। वो भी बना दिए। क्लोन्ड में ही होता है कि उसके कान से एक सेल बना के उसी से जानवर बनाते हैं। तो वहाँ करनाल में तो उन्होंने क्लोन्ड गिरी भी बना दिया। तो आपको इस बारे में जो भी पूछना है आप पूछिए। मैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट हूँ। मैं बीटेक बायोटेक को भी पढ़ाता रहा और 35 साल तक मैंने वेटनरियन को भी पढ़ाया है। मैं BBSc MBSc PhD हूँ। वही नहीं, मैं हूँ इंग्लैंड में भी रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च, और दिल्ली में भी रहा हूँ एम्ब्रियो लैब में, और CDRI में भी रहा हूँ, और पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी रहा हूँ। तो मैंने दुनिया भर की लैब देखी है। मैं इसमें मतलब मुझको छात्रवृत्ति भी मिली और मैं इसी को करता हूँ। यही है कि जब तक आप रिपीट ब्रीडिंग की समस्या को नहीं सुलझा लेंगे और AI करना नहीं जान लेंगे, तब तक आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि हार्मोन इसमें लगती है, उसी की कॉस्ट में आपसे चार्ज कर रहा हूँ। और आप आ जाइए, 25,000 है उसकी चार्ज। 25,000 रुपये आप जमा कर दिए, 1 महीना बाद आप आ जाइए। रहना खाना आपका है। हमारे यहाँ 10 दिन रहिए, 20 दिन रहिए, 25 दिन रहिए, और 10 दिन रह के फिर चले जाइए, फिर आ जाइए। तो ऐसा ही करते हैं।
और ये मतलब वेटनरी इंसेमिनेटर और वेटनरी डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सब ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पे मेरे पास काफी गाय है, तो आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस टेस्ट और सिस्टिक ओवरी और ल्यूटियल सिस्ट और ये सब बताऊंगा। मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि मैं गाँव में 5 साल रहा हूँ और मैंने करीब 100 जानवर रोज देखे हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। आप आइए, आप भी काफी धन कमा सकते हैं। और आप वैसे कभी पूछेंगे तो आप कुछ भी पूछ लीजिए। अगर आप कुछ भी ऑनलाइन भी पूछना चाहते हैं या वैसे भी पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मेरी सेवाएं तो निःशुल्क है, मेरी सेवा सारी निःशुल्क है। तो ये देखिए मेरा पूरा फार्म है, ये बना बनाया दाना है, बना बनाया साइलेज है, बना बनाया भूसा है, बना बनाया मेरे पास पुआल है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मिल्किंग मशीन है तो वो निकाल लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है मतलब वो यही होती है कि आपका जानवर बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगे। अगर उल्टा सीधा डॉक्टर मिल गया तो जानवर मर भी सकता है। तो उसके लिए मतलब मैं सक्षम हूँ, उसी में ट्रेनिंग देता हूँ। उसमें ट्रेनिंग है, मैं ग्वाले को ही अपने को ट्रेनिंग दे रखी है। आप भी आ जाइए, हमारे काम करिए तो आप भी इनके पशु चिकित्सा में निपुण हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है चिकित्सा बरसात की कुछ और होती है, ब्याई की कुछ और होती है, और वो क्या कहते हैं रिपीट ब्रीडर की कुछ और होती है। तो आप जो हैं जैसा सुविधा हो कांटेक्ट कर लिए। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। धन्यवाद आपने सुना।